हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। तो दोस्तों, आज तो हमने मार्केट्स को बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखा, लेकिन हम सब वेट कर रहे थे किस डेटा का, जीडीपी के डेटा का, कि जीडीपी का डेटा किस तरीके से आता है। क्या जीडीपी इस बार भी हमको चौंकाती हुई नज़र आएगी, या फिर जो जीडीपी का डेटा है वो इनलाइन आता है, बाजार के अनुमान के हिसाब से आता है। तो चलिए, जो नंबर है वो आ चुके हैं, देखते हैं सबसे पहले जीडीपी किस तरीके की आई है, तो उस पर आगे डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जीडीपी का डेटा, और जीडीपी का डेटा क्या बता रहा है। करीबन जीडीपी इस बार ग्रो हुई है इन Q3 एट 6.2%। जी हाँ, 6.2% पर दोस्तों इस बार जीडीपी की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। लेकिन जो FY25 का आउटपुट है वो करीबन 4 साल के लोएस्ट स्तर पर अब हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप में दोस्तों खबर आ रही है। सो फ्रेंड्स, थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की जो जीडीपी है वो करीबन 6.2% पर हमको आती हुई देखने को मिली। ये बात ध्यान रखिएगा, Q2 पे जीडीपी जो थी वो करीबन 5.6% थी। तो 5.6 से 6.2% यानी ऑलमोस्ट 60 बेसिस पॉइंट आपको ग्रोथ देखने को मिली है जीडीपी के अंदर फ्रॉम Q2 टू Q3। तो नो डाउट आपको बढ़ोतरी तो देखने को मिली है, लेकिन इस बार बताया गया है कि जो हमको ग्रोथ देखने को मिली है उसमें रूरल कंजम्पशन, जिसमें एक अच्छा मानसून देखने को मिला, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में अभी भी देखिए ट्रेड रिस्क हमको देखने को मिलेंगे, भले वो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ हो, या फिर अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ प्रिडिक्शन किए गए थे फॉर द फिस्कल ईयर, वो अपने आप में नो डाउट अभी भी एक वरी है कि क्या जो भारत का टारगेट है कि वो वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट कहूँ इकोनॉमी बनेगी बाई 2030, क्या वो अचीव हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर दोस्तों और डेटास को देखते हैं तो देखिए, डेटा में ये बताया जा रहा है कि जो जीडीपी है फॉर Q3 FY25 वो तो हमने देखी, लेकिन जो रियल जीडीपी ग्रोथ रही फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो FY24 था, अब आप सोच रहे हैं कि FY24 का डेटा अब क्यों आ रहा है। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो रियल जीडीपी का मतलब है, रियल जीडीपी में दोस्तों अकाउंट होता है इन्फ्लेशन भी। देखिए, दो तरह की जीडीपी होती है, एक होगी रियल, एक होगी नॉमिनल। राइट, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस को शो करती है। रियल जीडीपी में दोस्तों इन्फ्लेशन के नंबर्स भी ऐड होते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में लेना पड़ता है। देखिए, बेहतर अगर आप इकोनॉमी को नापने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पैमाना सबसे सही होता है कि आप रियल जीडीपी में इकोनॉमी को आके, और रियल जीडीपी में दोस्तों बताया जा रहा है कि 9.2% की ग्रोथ रेट रही है इन द फाइनेंशियल ईयर FY24। और ये बताया जा रहा है कि ये करीबन हाईएस्ट थी इन द प्रीवियस 12 ईयर्स एक्सेप्ट फॉर 2021-2022। तो इस तरीके की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली इन FY24। इसके अलावा और डेटा बताया गया जिसमें देखिए जो ग्रोथ रेट्स है इनको भी अपवर्ड रिवाइज किया गया है, और जो एडवांस एस्टिमेट्स है उनको भी अपवर्ड यहाँ पर ओवरऑल दोस्तों रिवाइज किया गया है। अब इसमें जो रियल जीडीपी है वो बताया जा रहा है कि ग्रो होगी बाय 6.5% इन FY24 to 25, और जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें एक ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है 9.9% की। देखिए, एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि रियल और नॉमिनल में अंतर क्या है। मान लीजिए, देखिए, नॉमिनल जीडीपी में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन जो रियल जीडीपी है वो फ्लैट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर रियल जीडीपी हमको नहीं बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नॉमिनल ग्रोथ में प्राइजेस आप देख सकते हैं कि प्राइजेस बढ़ गई है। लेकिन प्राइजेस तो बढ़ गई, तो देखिए उससे आपको नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ती हुई देखने को मिली, बट स्टिल जो रियल जीडीपी है वो क्यों नहीं बढ़ी? बिकॉज प्रोडक्शन लो था। यानी आप समझ सकते हैं कि प्राइजेस के बढ़ने से भी नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये एक अंतर होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए ताकि पता चल सके कि हाँ, रियल और नॉमिनल में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स, इस बार जब हमने 6.2% की ग्रोथ देखी है Q3 के अंदर, पिछले साल तक कितनी ग्रोथ थी? तो पिछले साल जब दोस्तों रिकॉर्ड किया गया था एनएसओ ने डेटा, तो बताया था कि करीबन 9.5% उस समय दोस्तों जीडीपी बढ़ती हुई दिखी थी। इसके सामने 6.2% इस बार हमको जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली। यानी आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिखा है, एक डिक्लाइन आता हुआ दिखा है। पिछली बार 9.5% थी, तो इस बार 6.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए, नो डाउट जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में आपको एक कमी देखने को मिली, इसका असर इकोनॉमी पे काफ़ी पड़ा है। अब कह सकते हैं, देखिए, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इलेक्शंस के कारण कम हुई, बट अगेन वो इलेक्शंस तो कब के ख़त्म हो गए। स्पेंडिंग अपने आप में देखिए गवर्नमेंट की उतनी नहीं आई, जिसके कारण हम कह सकते हैं जो Q2 का डेटा था वो अपने आप में बहुत वीक देखने को मिला। बल्कि वो शॉकिंग डेटा आप कह सकते हैं, जिस तरीके का डेटा उस पिछली बार निकल कर आया था Q2 का, इतना वीक था कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड क्योंकि देखिए Q2 का इतना वीकनेस आपको देखने को मिल गई Q2 के अंदर, कि जब Q3 का डेटा निकल कर आता है तो वो भी 6.2% पर आता है। अब जो एक्सपेक्टेशंस थे वो भी याद रखिएगा इतने ही थे, 6.2 6.3 मेजरली दोस्तों यही एस्टिमेट था कि हमको नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इस डेटा ने बाजार को चौंकाया है, द आंसर इज नो। जो एक्सपेक्टेशंस थी बिल्कुल उसके इन लाइन ही नंबर्स हमको आते हुए दिखे, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं कह सकते हैं आप कि हमको आता हुआ दिखा है।
अब दोस्तों जो एनएसओ का सेकंड एडवांस एस्टीमेट है उसमें बताया जा रहा है कि जो पूरी भारत की ग्रोथ है वो करीबन 6.5% पर देखने को मिलेगी इन FY25, यानी 6.5% की दर से दोस्तों हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल दोस्तों जो फर्स्ट एडवांस था उसमें 6.4% की ग्रोथ बताई गई थी, तो इस बार वो करीबन 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर आपको 6.5% पर जाता हुआ दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो पिछले बार अनुमान था उससे थोड़ा तो इंक्रीज होता हुआ दिखा। बट ओवरऑल एनएसओ ने काफ़ी देखिए जो डेटा है उनको भी रिवाइज किया है, जैसे कि जो हम रियल जीडीपी की बात कर रहे थे, जैसे कि जो जीडीपी ग्रोथ है FY24 की वो 9.2% हो गई, जो पहले एस्टिमेट था वो 8.2% का था। आउटपुट जो 8 की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का है वो करीबन 4.6% तक बढ़ता हुआ दिखा है इन जनवरी, अगेंस्ट अ 4.2% एक्सपांशन इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। इसके अलावा जो डेटा निकल कर आया है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो करीबन दोस्तों 8.6% से ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा, मेकिंग इट द फास्टेस्ट एक्सपांडिंग इंडस्ट्री। यानी जो इंडस्ट्री सबसे तेजी से ग्रो कर रही है वो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन की, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा फिनेंशियल, रियल स्टेट, प्रोफेशनल सेक्टर भी ग्रो करता हुआ नजर आएगा 7.2%। इसके अलावा ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड जो है डेटा वो बताता है कि करीबन 6.4% से ये सब बढ़ते हुए नजर आएंगे और एक्सपांड होते हुए नजर आएंगे ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब आते हैं कंजम्पशन पे। जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है PFCE, वो दोस्तों ग्रो होगा बाय 7.6%। एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, जब लास्ट बार रिकॉर्ड किया गया था तो वो करीबन 5.6% की ग्रोथ थी, तो यहाँ पर आपको एक ज़रूर ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा देखिए जो डेटा हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस अगर हम देखते हैं तो वो करीबन 187.95 लाख करोड़ तक पहुँचता हुआ नजर आएगा, जो पहले 176.51 लाख करोड़ था। करीबन 6.5% की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है, लोअर देन 9.2% जो रिकॉर्ड हुई थी। ओवरऑल अगर भारत की फिस्कल हेल्थ की बात करते हैं, यानी कितना देखिए डेफिसिट देखने को मिला है, तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो करीबन 11.7 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है, करीबन 74.5% तक दोस्तों एनुअल टारगेट के पहुंच चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा फिस्कल डेफिसिट, और ये 63.6% से अप होकर बढ़ता हुआ दिखा है। देखिए गवर्नमेंट का प्लान है कि वो किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को 4.8% तक लेकर आए ऑफ द जीडीपी, और यह बात ध्यान रखिएगा जो प्रीवियस ईयर था उसमें 5.6% था। ये इंटरेस्टिंग है कि देखिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ता हुआ दिखा है, क्योंकि मतलब बढ़ता हुआ दिखा है जो उतना नहीं बढ़ना चाहिए था। उसके पीछे का रीज़न है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उतनी नहीं थी, बट स्टिल फिस्कल डेफिसिट में थोड़ी सा आपको इंक्रीज देखने को मिला है, जो करीबन 11.7 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, 70 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। बाकी दोस्तों इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा है कि यूएस टैरिफ से भारत की एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ सकता है, करीबन $7 बिलियन तक का असर जो है वो पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है इन FY26। ये दोस्तों बताया गया है बिकॉज टैरिफ कंसर्न्स नो डाउट बाजार को भी गिराते हुए दिख रहे हैं, एंड इसलिए जो एक्सपोर्ट्स उन पर भी असर पड़ता हुआ दिख सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी देखिए अगर हम समझते हैं कि कमेंट्री क्या दिख रही है, राइट, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो Q3 जीडीपी की ग्रोथ है उसमें मार्जिनली हमको आंकड़े अच्छे आते हुए देखने को मिले एक्सपेक्टेशन से, और इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ मोमेंट हमको देखने को मिला है और जो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है लिस्टेड कंपनीज़ के प्रॉफिट्स के अंदर, वो डेफिनेटली एक मेजर रीज़न रहा है, भले इसमें आप इनपुट कॉस्ट को भी मॉडरेट कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ देखने को मिली है, इसका मतलब ये है कि एक अच्छा रोबस्ट खरीफ क्रॉप आउटपुट रहता हुआ देखने को मिला है। लेकिन डिमांड साइड पे जो प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ है वो भी पिकअप होता हुआ देखने को मिल रहा है, और एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है रूरल डिमांड के अंदर। तो डिमांड की सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कंप्लीट बहुत अच्छा हो गई, सुधरती हुई नज़र आ रही है, ये नज़र आता है। दोस्तों चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है अनंत नागेश्वरम सर, उनकी तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा है कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो रिबाउंड हुई है Q3 में, और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहा है ड्यूरिंग Q3। इसके अलावा देखिए उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया को ग्रो करना एट अ रेट ऑफ 6.5%, तो भारत को Q4 में 7.6% की ग्रोथ कर दिखानी पड़ेगी जीडीपी के अंदर। अगर 7.6% से हम ग्रो नहीं करेंगे तो 6.5% का जो टारगेट है पूरे साल का वो अचीव नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि देखिए जो Q3 की ग्रोथ है उसमें ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिला है, भले वो डिमांड हो या फिर एक्सपोर्ट हो, दोनों से फ़ायदा मिलता हुआ नजर आया है। बाकी उनसे क्वेश्चन भी पूछा गया था FPI पे, तो देखिए उन्होंने कहा कि ज़रूर FPI में कुछ वॉलेटिलिटी है, लेकिन FDI इनफ्लो भारत में अभी भी स्टेडी देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये बताया कि जो RBI ने अभी CRR और रेपो रेट कट किया, इससे भी लिक्विडिटी और क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अब सवाल निकल कर ये आता है कि इससे भारत के बाजार पर क्या असर पड़ेगा। देखिए नंबर्स तो ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि ख़राब देखने को मिले, बट हाँ ये भी नहीं है कि सरप्राइजेस बहुत कुछ आया है।
कोई सरप्राइज़ देखने को नहीं मिला है। नेगेटिव नहीं है, ये अपने आप में अच्छी बात है। अभी देखिए मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, सेंटिमेंट ख़राब है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस पे किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा मंडे को मार्केट्स का, बिकॉज़ नंबर्स अगर आप देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेशंस था उसके आसपास ही है। तो अगर देखिए बाजार को एक्सपेक्टेशंस तो पता ही थी, तो उस पर रिएक्शन तो ऐसा नहीं है कि बाजार ने शुरुआत में बहुत अच्छा दिया हो। आज तो अगर आप देखेंगे मार्केट्स बहुत ही वीक होते हुए नजर आए। इतनी गिरावट के बाद एक रिकवरी आने के चांसेस बनते हैं, एक डिडकेट बाउंस मिल सकता है, बट वो बाउंस सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये अपने आप में एक सवाल है। और आई थिंक मार्केट्स अभी तो काफ़ी ख़राब है, इसीलिए बेटर है कि इट्स सबसे अच्छी बात यही अब ये मतलब सबसे अच्छी चीज़ यही होगी अभी आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, कि देखिए स्क्रीन पे हो क्या रहा है, राइट। कितना दोस्तों मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है, बाजार बढ़ रहा है घट रहा है, ये देखिए बेटर वो होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा आपको अच्छा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।